हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है जिसके अंदर कि आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हम हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस ये कर चुके हैं कि CSS क्या होती है, CSS कितने तरीके की होती है, CSS को लिखते किस तरीके से हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, ये तरह की CSS कैसे होती है, इनको इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं। जब हमारे पास में इनलाइन स्टाइल टैग अवेलेबल था तो उसके बावजूद हमें CSS की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, CSS किस तरीके से डेवलपर की लाइफ को ईजी बनाती है, या एक वेब पेज को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेबल बनाने के अंदर काम आती है, ये सब कुछ हमने डिस्कस अभी तक कर चुके हैं। इसके बाद में हमने ये डिस्कस करा था कि हर एक HTML एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट, HTML एलिमेंट किस तरीके से बॉक्स के रूप में काम कर सकता है। तो बॉक्स की तरह जब बता देते हैं, बॉक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, कि उसका मार्जिन होता है, पैडिंग होती है, बॉर्डर होता है, इन बैकग्राउंड होता है, इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करा कि किस तरीके से CSS एक HTML जो एलिमेंट आता है, जो बॉक्स आता है, उसका बीच में जो कंटेंट है, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास में कितनी विड्थ अवेलेबल होती है और पूरे HTML एलिमेंट कितना विड्थ ऑक्यूपाई करता है। ये सब डिस्कस करने के बाद में आपको जैसा विड्थ के साथ डिस्कस करा था वैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाइट। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बॉक्स के ऊपर तो विड्थ और हाइट की बात तो होगी। जब हम विड्थ के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं तो हाइट के ऊपर डिस्कशन अपने आप बनता है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक HTML एलिमेंट की या CSS बॉक्स मॉडल, जिस मॉडल के ऊपर बेस होता है, उसको हाइट को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और हाइट को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोर्स के आने वाले सभी वीडियो के साथ में ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव रहें, कोई भी आपसे चीज़ें स्किप ना हो, क्योंकि जहाँ पे कुछ स्किप होगा तो आपके लिए गड़बड़ होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। So now next is how to apply height CSS on HTML element। तो जिस तरीके से हम किसी भी HTML एलिमेंट की विड्थ के ऊपर हमारे पास में 3 पैरामीटर थे, विड्थ, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ, सेम उसी पैटर्न के अंदर हमारे पास में हाइट को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट, मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, जिसके बेस के ऊपर हम किसी भी HTML एलिमेंट की हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, इसका नाम लॉरेम डाल दिया कुछ, इसके ऊपर जैसे हमने अप्लाई करा तो जो इसके ऊपर हाइट अप्लाई होनी थी वो हो गई है इसके ऊपर, जो हमने CSS के अंदर डिफाइन कर रखी है। एक हमने डिव ले लिया, तो जो स्टाइल शीट की जो प्रॉपर्टी या फिर जो भी CSS के ऊपर अप्लाई होनी थी वो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो गई। अब इसके ऊपर हम चेक करते हैं किस तरीके से इसकी हाइट वगैरह को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिव के ऊपर कि डिव किस तरीके से काम करता है। जैसे डिव के अंदर मान लीजिए कि हमने इसकी हाइट दे रखी है 300 पिक्सल, तो इसने इसकी हाइट सेट कर दी है 300 पिक्सल। इसके साथ के अंदर अगर मैं ये डिफाइन करता हूं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो अब जैसे मैंने हाइट इसकी दे दी है उतनी हाइट इसकी रहेगी, इसके ज़्यादा जैसे लिखूंगा तो उससे बाहर चला जाएगा। ये जो भी कंटेंट इसके अंदर मैं जो भी टाइप करूंगा वो सब कुछ इससे बाहर निकल जाएगा। अगर इसकी हाइट से ज़्यादा का कंटेंट हमने इसके अंदर पेस्ट करा है तो अगर किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट या किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर केवल जितना कंटेंट हो उसकी हाइट देनी हो हमें, तो हम उसका हाइट को डिफाइन ही नहीं करते हैं, या फिर हम उसकी हाइट को
बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं ऑटो। तो जितना उसका कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, जितनी भी अवेलेबल, क्योंकि किसी भी डिवाइस के अंदर हमारे पास में लिमिटेशंस विड्थ की होती है कि उसकी विड्थ इतनी होगी, लेकिन हाइट स्क्रॉल करके नीचे अपने आप इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। लेकिन अब जैसे हाइट हमारे पास में ऑटो हमने बोल दिया यहाँ पे कि जितना कंटेंट होना चाहिए उतनी चली जाएगी। अब इसके साथ में अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जैसे मैंने बोल दिया इसको कि 200 पिक्सल होनी चाहिए। तो अब इस कंडीशन के देखिए क्या हुआ कि जो हाइट थी ब्लॉक या एलिमेंट की वो 200 पिक्सल के साथ ही उसका बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो गया, कंटेंट तो उससे बाहर निकल गया है, लेकिन जो पर्टिकुलर एचटीएमएल ब्लॉक था, जो एलिमेंट था, वो वहीं पे फिनिश हो गया। अब इसके बाद दूसरा एलिमेंट अब जैसे स्टार्ट करोगे तो जहां इसका बॉर्डर खत्म हो रहा था ये वाला, वहीं से इसका बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। भले कंटेंट इससे बाहर निकल गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा एलिमेंट एज इट इज यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दूसरा एलिमेंट जस्ट उससे स्टार्ट हो गया जहां से कि हमारी हाइट की उसकी बाउंड्री खत्म हुई थी। तो इस तरीके से हाइट को हम डिफाइन करते हैं। हाइट जब हो गई है मैक्सिमम हाइट, हाइट को ओवरराइड कर देता है मैक्सिमम हाइट। अगर हाइट ज़्यादा हो रही है मैक्सिमम हाइट से तो मैक्सिमम हाइट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर मिनिमम हाइट है और हाइट जो है, उन दोनों के ऊपर भी जो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ था 200 पिक्सल, और मिनिमम हाइट के लिए जाकर मैं बोल देता हूँ, मिनिमम हाइट मैंने बोल दी इसकी 300 पिक्सल। तो अब इसके ऊपर अप्लाई ये हो जाएगा बाय डिफॉल्ट की 300, क्योंकि मिनिमम हाइट का मतलब कम से कम हाइट उसकी इतनी होनी ही चाहिए। जब मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट को दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट को और हाइट को दोनों को ही ओवरराइड कर देती है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट इसके काम करते हैं। अब ये तो बात होगी हमारे पास में सारे सारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। अब इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर हम हाइट को किस तरीके से सेट करते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में डी होता है, इसको हम हटा देते हैं। इसकी जगह पे मैं टाइप कर देता हूं कोई भी स्पान जो कि हमारा नॉर्मल इनलाइन एलिमेंट होता है। माय नेम इज सुनील चौधरी। तो इनलाइन एलिमेंट जैसे भी टाइप होना था इसके सीएसएस के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं। स्पान कहाँ है, ये स्पान का हमने सब कुछ हटा दिया। देखिए स्पान के अंदर हम अगर इसको डेकोरेट करना है तो पहले तो हम इसका मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल 20 पिक्सल, तो मार्जिन ये उससे नीचे आ जाएगा जितना भी है। लेकिन ये सब कुछ काम इसके ऊपर जब करेगा जब आप डिस्प्ले इसका सेट कर दोगे। देखिए ब्लॉक, तो ये अपने आप सब कुछ नीचे कैसे गया। जैसे मैंने ब्लॉक को हटाया दिया यहाँ से तो मतलब नॉर्मल इनलाइन की तरह काम करने लग गया। तो बिल्कुल उसके ऊपर जो मार्जिन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं वो उसके ऊपर जनरली कुछ अप्लाई हो नहीं रहा है। मार्जिन के ऊपर जैसे मैंने इसको मान लिया 40 भी कर दिया, तो लेफ्ट वाला मार्जिन इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये सब कुछ इस तरीके से जितना होना था उतना अप्लाई हो जाता है। लेकिन सब कुछ बेटर तरीके से आपको जब दिखने लग जाता है जब आप इसको ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देते हो। जो कि से इसका डिस्प्ले आप सेट कर देते हो कितना, ब्लॉक ब्लॉक जैसे सेट करते हो तो सीएसएस बॉक्स मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो इनलाइन एलिमेंट हो चाहे आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक की तरह का यूज लेना है आपको तो उसके अंदर आपको डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसे कि अब मान लीजिए कि हमने ये स्पान दिया है और इसकी हाइट हमने बोल दी है, यहाँ पे हाइट बोल दी मैंने 100 पिक्सल। हाइट को चेक करना तो मैं कहता हूँ मान लीजिए बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसके अंदर ये, तो बैकग्राउंड कलर केवल उतना ही आ रहा है जितना कि मेरे पास में कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैं इसको ब्लॉक दे दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, तो देखिए इसकी एक्चुअल वो हाइट आ गई जितनी की हाइट इसकी हमने डिफाइन कर रखी है। अब इसके ऊपर सेम जब से आप जैसे इसका डिस्प्ले ब्लॉक सेट कर देते हैं तो उसके ऊपर भी वही मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट और हाइट का ऑटो सारा कुछ इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे और दूसरी चीज, जब अगर आपने इसको इनलाइन एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक नहीं कर रखा है तो उसके बाद इसके ऊपर जब भी कोई चीज अप्लाई करते हो तो आप बिल्कुल इनलाइन की तरह चलते हो चले जाएगा। इसके ऊपर जैसे मैंने मान लीजिए कि दूसरा स्पान भी दे दिया, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसे कंटिन्यूस में चला गया। अब इसके अंदर मैंने मान लीजिए कोई लाइन ब्रेक दे दिया, फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी,
तो वापस से नीचे ही चला गया, लेकिन जैसे मैं इसको स्पान को ब्लॉक सेट कर दूंगा तो देखिए इसके डिस्प्ले के अंदर क्या चेंज हो जाएगा मेरे पास में, डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसने क्या करा कि जो मैंने लिख रहा था माय नेम इज सुनील चौधरी, उसके साथ में चला गया नीचे के साथ अलग से पैटर्न में चला जा चुका है कि किस तरीके से सेट करना। अब अगर मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूं, विड्थ मैंने बोल दी इसकी 200 पिक्सल, तो ये हमारे साथ में उसी तरीके से काम करने लग जाएंगे जैसा कि हमारे पास में नॉर्मल ब्लॉक लेवल का एलिमेंट काम करता है। तो इस तरीके से हाइट को हम जस्ट लाइक विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट, मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर सारा कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है।